सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 से हिंदी स्पर्श भाग 2 से पाठ पढ़ेंगे। तो यह एक कविता है जिसके कवि वीरेंद्र डंगवाल जी हैं। प्रस्तुत कविता तोप में कवि ने भारतीयों को सचेत रहने का संकेत दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, परंतु धीरे धीरे उसने हमारी अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण किया और कालांतर में वे हमारे शासक बन गए। देश की आज़ादी के लिए जो नौजवान आगे बढ़े उनका तोप से ही उनको उड़ा दिया गया था। उन्होंने शहरों में कंपनी बाग लगवाए थे। कंपनी बाग के मुहाने पर रखी तोप आज हमें सचेत करती है कि यहाँ कोई और ऐसी कंपनी अपने पैर न जमा पाए। यदि ऐसा हुआ तो हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। कंपनी बाग और यह तोप प्रतीक के रूप में हमें याद दिला रहे हैं कि हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पद नंबर 1। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो हम इसकी 2 लाइन्स लेकर करते हैं बेटा। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। पहले शब्दार्थ देखिए। मुहाने मीन्स प्रवेश द्वार पर, धर रखी मतलब रखी गई है। तो कवि कहता है कंपनी बाग के मुख्य गेट के पास एक 1857 के संग्राम में प्रयोग की जाने वाली तोप रखी गई है। 1857 का संग्राम तो विफल हो गया था, परंतु इस तोप से पता ही नहीं कितने आज़ादी के मत वाले भारतीयों को भुना गया होगा। इस तोप को धरोहर की तरह संभाल कर रखा गया है। तो नेक्स्ट टाइम देखिए। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो कहते हैं जिस तरह से कंपनी बाग की संभाल होती है उसी तरह यह तोप भी 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर रंग रोगन पर चमकाई जाती है। नेक्स्ट है पद नंबर 2। सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। देखिए बेटा, सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर। सैलानी होता है दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री, और जबर मीन्स होता है ताकतवर। सुबह शाम कंपनी बाग में सैलानी घूमने के लिए आते हैं और इस तोप को देखकर घूमने वालों को पता चलता है कि आज़ादी के लिए लड़ने वाले किस प्रकार तोप से गोले दागे गए थे और कैसे उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई थी। और यह तोप अपना परिचय देते हुए बता रही है कि मैं बड़ी शक्तिशाली और बड़ी ताकतवर थी। नेक्स्ट है बेटा। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। यह सुरमाओं मीन्स होता है वीर, धज्जे मीन्स चिथड़े चिथड़े गर्दन। तो बताती है कि मैंने बहुत से सुरमाओं मीन्स होता है वीर, मैंने अच्छे अच्छे शूरवीरों के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए थे। कब? अपने ज़माने में, अर्थात 1857 के संग्राम में मैंने शूरवीरों के चिथड़े उड़ा दिए थे। पद नंबर 3 देखिए बेटा। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गोरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो स्टार्ट करते हैं 2 लाइन से। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ ही अक्सर करती हैं गपशप। कवि कहता है पहले यह तो कितनी भी ज़बरदस्त और विनाशकारी क्यों न रही हो, किंतु फिलहाल, बहरहाल का मतलब होता है पूरी स्थिति में, या बहरहाल मतलब फिलहाल या अब इन दिनों में,
तो अब यह तो पहले कितनी भी जबरदस्त और विनाशकारी क्यों न रही हो, किंतु फिलहाल यह अब खिलौने की तरह काम आती है। इस पर बैठकर छोटे छोटे बच्चे घुड़सवारी का आनंद लेते हैं, और जब बच्चे ना हो तो अक्सर चिड़िया इस पर बैठकर गपशप करती हैं। नेक्स्ट है, कभी कभी शैतानी मेवे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गोरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ पक्षी शरारत करते हुए इस तोप के मुंह में ही घुस जाते हैं। खासकर गोरैयों को इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये चिड़ियाँ, ये गोरैये और शरारती बच्चे खेल कूद कर मानो यह बताते हैं कि चाहे तोप कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किंतु एक ना एक दिन उसका मुंह बंद हो जाता है। किसी समस्या का हल तोप के पास, विनाश के पास या विध्वंस के पास नहीं होता है। तो अंग्रेज़ों ने जैसे भारत पर अपना अधिकार लगभग 200 साल कर रखा था, अपना पूरा दबदबा बना कर रखा था, आखिर उन्हें भी यहाँ से जाना ही पड़ा। तो कहने का क्या भाव हुआ, बलपूर्वक शासन अधिक दिनों तक नहीं चल सकता, नहीं चलता। शक्तिशाली का भी एक ना एक दिन अंत होता ही है। तो आई थिंक बेटा आपको यह कविता समझ आ गई होगी। आपने अपनी बुक से भी इसको रीडिंग करना है। धन्यवाद।